Hello friends, welcome once again. In the last couple of TAT videos, I had shown these pictures. One, this was the second picture, third and the fourth. And in these four pictures, I'd asked you to write responses and also given you some sample responses at courses.ganeshbabu.in. And whatever responses I got, not very many I got, but whatever I got, I found there was टू मच ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी. ऐसा लग रहा था कि कैंडिडेट्स आर राइटिंग समथिंग डेस्परेट टू शो समथिंग विच प्रॉबली दे डू नॉट हैव. एसएसबी की भाषा में ट्राइंग टू स्प्रिंकल ऑयल क्यू. और उसके चक्कर में क्या हो रहा था, कोई कहानियों में लय ताल नहीं था. And I suggested you go to courses.ganeshbabu and watch the sample stories that you can use as a reference to bring clarity. So I don't know how many of you watched those reference videos. अगर नहीं देखा है तो I'll request you to kindly watch that. Now, what you have to understand is psychological test specifically मैं बोल रहा हूँ. It is called मानसा, यानी आप कैसे सोचते हो और आप जैसा भी सोचते हो उसे आप लिख के दे देते हो. लिखना इज लाइक प्रिंटर अपने आप में कुछ प्रिंट नहीं करता, इसे फीड करना पड़ता है और फीड आपकी सोच से है. जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं इस पेन से जो भी लिखूंगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग क्लैरिटी इज नॉट ऑफ द पेन. पेन कैन ओनली एक्सप्रेस व्हाट आई एम थिंकिंग. व्हाट आई नीड टू करेक्ट इज मानसा. जब मेरी सोच ठीक हो जाएगी तो उससे निकलने वाला मेरा बोल, उससे निकलने वाला मेरा लेख सब ठीक हो जाएगा. एसेंशियली तीनों टेक्निक में, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटी और इंटरव्यू में, आपका सोच ही है जो कर्मा वाचा मानसा के रूप में बाहर आ रहा है. तो अगर आप अपने सोच को ही ठीक नहीं करोगे तो प्रिंटर में कैसे ठीक होगा. प्रिंटर का काम तो कुछ भी फीड कर दो, प्रिंट कर देगा. सो प्रिंटर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग क्लैरिटी. इट इज योर सोच विच is expressed in the form of the written document. I don't know क्या समझ में आया. तो I will suggest you कि इक्का दुक्का स्टोरी में कुछ भी लिख के करने की बजाय I'll suggest you go through the full psychological test assessment and see where do you stand. You will get personalized video based assessment and you will understand कि there are flaws. कोई कुछ भी लिख देता और बोलता सर ये ठीक है ना. अरे क्या यार, ये टेस्ट पर्सनालिटी का है. आप कहानियाँ ठीक कर रहे हो, आप प्रिंटर में प्रिंटिंग ठीक कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को कौन ठीक करेगा. सो आई सजेस्ट टू गो थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट, full psychological test video based assessment to know where exactly do you stand. After all, the clearance from the SSB is simply 3.6 और इतने कम क्लियरेंस में एक एजम्पशंस में मत जाओ. एजम्पशन पे कि मैं ऐसे बी पॉजिटिव वाली कहानी लिख दूंगा, स्प्रिंकल ऑयल क्यों कर दूंगा, कोर क्वालिटी छुपा दूंगा, उससे बात बनेगी नहीं. द क्लियरेंस इज 3.6 और आई एम माई सेल्फ विद GTO. लेकिन मुझे GTO का ट्रेनिंग बड़ा कम लगता है बिकॉज क्या है उसमें, GD है, GP है, थोड़ा PGT है. That's more of a practical, but this test, psychological test, too deep. When I was in the SSB, हम लोग आपस में लड़ते थे साइक GT और इंटरव्यू के, हमारा टेक्निक बढ़िया है, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ है. बट साइकोलॉजिकल टेस्ट हैविंग गॉट इनटू दिस डोमेन, दिस इज टू वास्ट. और सबसे बड़ा पंगाबाजी यहाँ पे है कि द साइकोलॉजिस्ट डज नॉट हैव द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग टू द कैंडिडेट एंड सीक क्लैरिफिकेशन. आपसे पूछ नहीं सकता भैया आपने ये क्या लिख दिया. सो यू हैव टू ब्रिंग दैट मच ऑफ क्लैरिटी because he cannot seek clarification. Interviewing officer, 100% he can counter question you. GTO, even if he cannot counter question you, at least he is observing you in the group for 2 days. तो थोड़ा बहुत वो है. But psych के केस में it is entirely what you write. उसके ऊपर he has to decide whether to recommend you or not. So it's very important that you bring clarity. And many of you don't know how to write. सोचने में clarity नहीं है, लिखने में नहीं है, तो फिर कैसे बात बनेगी. सो दिस नीड्स टू बी करेक्टेड. सो आई सजेस्ट टू गो थ्रू दी फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आपके TAT, WAT, SRT पूरे के पूरे टेस्ट जो है 2-2.5 घंटे में कराया जाएगा. एंड आफ्टर 2-3 days वी विल हैव ए इंटरेक्शन टू फाइंड आउट व्हाई डिड यू राइट व्हाट यू रोट. सो इफ यू अंडरस्टैंड, आप मुझे प्रिंट करके दोगे और मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर सवाल करूंगा कि ये क्यों है. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड. नाउ इसको समझने के लिए स्पेसिफिकली अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट को समझना है, जैसे मैंने यहाँ पे मानसा पर टिक किया हुआ है, तो ही प्रेजेंट्स यू विद दीज स्टिमुलस. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पिक्चर है
और इस पिक्चर के ऊपर आप इसे अंदर कुछ करने के बाद बाहर प्रिंट करके दे देते हो। ये रिस्पॉन्स प्रिंट करके आपने दे दिया। साइकोलॉजिस्ट इस प्रिंट को पढ़ता है और गहराई से पढ़ के मानसा को समझना चाहता है। सी अंडरस्टैंड, टेस्ट का नाम ही मानसा है, लेकिन वो मानसा तक पहुंचेगा कैसे? तो आप क्या, वो प्रिंट को पकड़ता है और प्रिंट को पकड़ के अंदर चला जाता है और उस इनर प्रोसेस को समझना चाहता है। तो यू कैन नॉट ब्रिंग क्लैरिटी एट द लेवल ऑफ द प्रिंटर इफ द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज करप्टेड। क्या बोला, समझ में आया? प्रिंटर के लेवल पे क्लैरिटी नहीं ला सकते अगर आपको सोच के लेवल पर क्लैरिटी नहीं है। इसी चीज़ को एग्जाम करने के लिए मैं इसी पिक्चर का एक एग्जाम्पल दूंगा। साथ में जो लोग उटपटांग कोचिंग करते हैं और जो नंबर 1 बने हुए हैं, आप इनर प्रोसेस को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप प्रिंटर पे रिस्पॉन्स को ठीक करने में लगे हो। वो कैसे होगा मुझे बताओ। सो क्लैरिटी बाहर तभी आएगा जब क्लैरिटी अंदर है। अब उटपटांग कोचिंग में आप इन चीज़ों को रट के आए थे, जैसे WAT का ये 100 सॉल्ट WAT ओरिजिनल डिटेल सोल्यूशन विथ OLQ। आपको क्या लगता है ये सब रट के लिखने से इससे आपकी मानसा का क्वालिटी दिखेगा? रटने की ताकत दिख जाएगी। आप 300 कहानियाँ रट के ले आते हो, आप कोर क्वालिटी हाइड कर लेते हो। यार ये कोई तरीका नहीं है यार। आई डोंट नो मेरी बात आप समझ भी रहे हो नहीं आ रहे हो। आप मुझे बताओ, इस 100 सॉल्ट WAT ओरिजिनल वर्ड को आप रट के प्रिंटर से प्रिंट कर दो तो ये बुक में जो लिखा क्या ये आपकी मानसा बन जाएगी? नहीं बनेगी यार। समझ रहे हो नहीं? पता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी एक पिक्चर को हम लेते हैं और इसी पिक्चर को एक 26 ईयर ओल्ड TGC एंट्री वाला जो कि जॉब में है, ऑलमोस्ट 76,000 रुपीज़ कमाता महीने में, 6 बार SSB गया, बैंगलोर में एक जनरल साहब से ट्रेनिंग भी करके आया हुआ है। उस बंदे का एक रिस्पॉन्स देखेंगे और उसको देख के तुम ही बताना कि आप तुम्हें उसे रेकमेंड करोगे इसी पिक्चर के ऊपर। सो दिस इज द पिक्चर, सो लेट्स ऑब्जर्व इट केयरफुली। नाउ क्लियरली इस पिक्चर को देखते ही यू कैन सी देयर आर 2 कैरेक्टर्स एंड प्रोफेशनल सेटिंग है। प्रोफेशनल सेटिंग क्यों है? एक ऑफिस का सीन लग रहा है ना? तो जरा देखते हैं। देयर इज अ यंग मेल, मस्ट बी इन हिज यंग लेट 20s में होगा या अर्ली 30s में होगा, तो 28-29 जो भी है। इसने कोट पहन रखा है, सूट पहन रखा है, हाथ में ब्रीफकेस पहना हुआ है, शू पहना हुआ है। इज अ वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड मेल बंदा है एंड ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस टेबल। और टेबल के अक्रॉस में यू कैन सी देयर इज अ लेडी सिटिंग। उसने साड़ी पहन रखा, ब्लाउज पहन रखा है। शी इज सिटिंग इन ऑफिस चेयर, रिवॉल्विंग चेयर पे। उसके सामने एक फ़ोन रखा हुआ, कुछ पेन स्टैंड रखा हुआ, ट्रे रखा है। साइड में यू कैन सी देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स केप्ट, सो देयर इज अ कैबिनेट जिसमें फाइल रखा हुआ है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसका ऑफिस अंदर होगा और ये उसका दरवाज़ा है मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस का। और ये दरवाजे में ग्लास लगा है, इस ग्लास के थ्रू आप अंदर देख सकते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर साहब फ्री है या नहीं है, और आप डिसाइड कर सकते हो अंदर जाना है या नहीं जाना है। नाउ दिस गर्ल ऑल्सो मस्ट बी इन हर लेट 20s और 30s में होगी, 31, 32, 33, सो लगभग बराबर के एज के हैं। एंड जिस तरह का इसका हाथ का एक्सप्रेशन है, ऐसा लग रहा है कि शी इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग हिम एंड दिस पर्सन इज लिसनिंग। नाउ द क्वेश्चन इज डेफिनेटली ये लेडी मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होगी, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर का बोर्ड अगर बाहर लगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर अंदर होगा। तो हु इज़ दिस गर्ल? शी मे बी द पर्सनल सेक्रेटरी टू हिम और पर्सनल स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ हो, जो कुछ भी होगा। मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर का ये क्लरिकल स्टाफ है, सेक्रेटरी जो भी हो। एंड सिंस शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, दैट मीन्स ये बंदा मैनेजिंग डायरेक्टर तो नहीं होगा, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर अगर आ जाए सामने तो ये बंदी खड़ी होकर बात करेगी प्रोटोकॉल के लिए, बिकॉज इतना सीनियर बंदा है। और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है यहाँ खड़ा होकर बात तो नहीं करेगा तो भी बंदी खड़ी होकर बात करेगी। सो डेफिनेटली ही इज नॉट द मैनेजिंग डायरेक्टर, नाइदर ही इज अ यंग न्यूली रिक्रूटेड पर्सन। वाई? बिकॉज जिस तरह का हाव भाव है, जिस तरह का ड्रेस है, ही इज एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, एडिक्वेटली पोजिशन में है। एंड सिंस शी इज सिटिंग एंड ही इज लिसनिंग टू हिम, हो सकता है दिस मैन हैज कम टू मीट द मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज इनसाइड द कैबिन एंड दिस लेडी is communicating with him. Naturally, since it's a professional setting, the communication has to be प्रोफेशनल। इश्क की बातों तो यहाँ करेगा नहीं, करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सवाल आता है, व्हाट इज़ दी नेचर ऑफ कम्युनिकेशन? ये बंदा कौन है, किस लिए ये मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस के सामने आया है, ये बंदा इसने इससे क्या पूछा या ये उसे क्या बता रही है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू नो। सो डेफिनेटली इस रेस्पॉन्स में वी नीड टू नो कि ये बंदा किस लिए आया है,
क्या ये अपॉइंटमेंट पहले से लेके आया, अभी ले रहा है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने का किस पर्पज से आया, और उससे भी ज़्यादा राइट नाउ एट दिस मोमेंट व्हाट इज द कम्युनिकेशन दैट्स हैपनिंग बिटवीन दीज टू पीपल. इट हैज़ टू बी एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बट क्या हो रहा है. तो देर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू, वन मेल वन फीमेल, एंड सेटिंग ऑफिस एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का बोर्ड लगा है, तो वो अंदर. इस बैकड्रॉप से जब आपसे बोला इसके ऊपर लिखो, तो लेट्स सी टीजीसी वाले बंदे ने क्या लिखा है. तो इसमें हमको इम्पोर्टेंट क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर से क्यों मिलने आया है, अभी इस सेक्रेटरी से और इससे क्या बातचीत चल रहा है, और अंदर जाके क्या होगा, व्हाटएवर वो आप बिल्टअप करोगे. सो लेट्स सी अ रिस्पॉन्स टू दिस पिक्चर. तो दिस इज द रिस्पॉन्स. अब साइकोलॉजिस्ट इसको पढ़ेगा, ये प्रिंट मिल गया साइकोलॉजिस्ट को. साइकोलॉजिस्ट ने क्या दिया, पिक्चर दिया और प्रिंट दे दिया. आपने पहले पिक्चर को ऑब्जर्व किया था, अब साइकोलॉजिस्ट पिक्चर को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो आपकी स्टोरी को ऑब्जर्व करेगा, और फिर आप मानसा में जाएगा और देखेगा कि दिए हुए पिक्चर को आपके अंदर जाने के बाद आपकी मानसा में इनर प्रोसेस क्या हुआ, जिसका कारण प्रिंट में ये निकल के आया. तो लेट्स रीड दिस. लिखता है शिवम वॉज वर्किंग इन ए MNC. तो शिवम से शुरू होता है, एंड शिवम क्या करता है, वो MNC में काम करता है. ओके, सो हो सकता है ये शिवम हो. एंड ही गॉट ए प्रोजेक्ट टू लीड. और शिवम को एक प्रोजेक्ट मिला MNC में लीड करने के लिए. घटनाओं का क्रम देख लो. शिवम को अपने MNC में एक प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए मौका मिला. क्या प्रोजेक्ट है, इस लाइन में नहीं लिखा, आगे लिखा हो, देख लेते हैं. ही डेली विजिट्स वेरियस पीपल. वो डेली अलग अलग लोगों को मिलता था. अब ये नहीं पता ये प्रोजेक्ट क्या था, बट ये पता है कि इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में दूसरे लोगों को मिलता था. ही डेली विजिटेड वेरियस पीपल फॉर हिज प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दिया कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और मेरा प्रोजेक्ट क्या है, वो आप खुद ही डिसाइड कर लो. कैंडिडेट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया. आपको समझ में आया मैंने क्या बोला. कैंडिडेट ने ये नहीं बताया कि प्रोडक्ट क्या है और प्रोजेक्ट क्या है, बस इतना बताया, डेली घूमता था वो. सो थोड़ा सा वेगनेस है. इट नीडेड लिटिल मोर क्लैरिटी, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज वर्किंग इन MNC एंड ही गॉट ए प्रोजेक्ट टू लीड. यहाँ पे प्रोजेक्ट टू लीड था, और अगले लाइन में वो प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट लिख के रिलेटेड मैटर्स के लिए घूमना शुरू कर दिया. ही हैड ए शेड्यूल्ड मीटिंग विद द डायरेक्टर ऑफ BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का बिग कंपनी. अब बिग कंपनी के साथ में हमारे शिवम का एक दिन मीटिंग शेड्यूल था. तो डायरेक्टर लिखा है, वो क्यों लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर था, तो उसने मैनेजिंग डायरेक्टर को BHEL का डायरेक्टर बना दिया. BHEL से बाय द वे नवरत्न है इंडिया का, और बहुत बड़ा एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी, उसका डायरेक्टर से मिलने गया है ना. किस लिए मिलने गया, विथ हिज प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड. व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट पता नहीं. ओके, वेयर ही वॉज टू डिस्कस द सप्लाई ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स. तो यहाँ पे BHEL के डायरेक्टर से उसने क्या बात करना था, ही हैड टू डिस्कस सप्लाई ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम्स. शुरू हुआ था MNC में प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट बन गया प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड थिंग, और BHEL के डायरेक्टर तक जाते जाते ये बन गया सप्लाई ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल वर्क. तो मार्केटिंग में पहुंच गए. तो अभी प्रोजेक्ट छोड़ के मार्केटिंग का काम शुरू कर दिया, भैया आप सामान बेचने जा रहे हो. ही मेड द प्रेजेंटेशन. तो उसने प्रेजेंटेशन बनाया है ना, उसके हाथ में लैपटॉप का बैग की जगह ब्रीफ केस है. एंड गेव लेक्चर. उसने लेक्चर दिया, मतलब प्रेजेंटेशन दिया ऑन डिटेल्स ऑफ द मशीनरी पार्ट्स. ही ऑल्सो गेव द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस दे विल प्रोवाइड, टाइम प्लान फॉर डिलीवरी, कब तक डिलीवरी करेंगे, एंड डिस्कस पेमेंट के टर्म. तो ये सब शिवम ने किया. किससे किया, शिवम कौन है, वो MNC में काम करता है, और उसको काम क्या है, टू लीड अ प्रोजेक्ट. लेकिन प्रोजेक्ट लीड करते करते वो प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया. BHEL में जाके क्या क्या किया, हैवी इलेक्ट्रिकल आइटम के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया, मशीनरी के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, टाइम प्लान डिस्कस करा, प्री डिलीवरी कब तक करेगा, डिस्कशन, पेमेंट. तो प्रोजेक्ट क्या था, प्रोडक्ट बेचना. वो मार्केटिंग में बोल देता यार. एनीवे दैट्स ओके. विथ हिम द डायरेक्टर वाज इम्प्रेस. BHEL का डायरेक्टर बड़ा इम्प्रेस हो गया भैया. BHEL का डायरेक्टर ने इतना बड़ा ऑर्डर के लिए डायरेक्टर साहब इम्प्रेस हो गया. एंड द प्रेजेंटेशन विद द प्रेजेंटेशन एंड मशीनरी,
एंड मशीनरी को देखे बिना प्रेजेंटेशन से ही मशीनरी के ऊपर खुश हो गया एंड गॉट द ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल, और सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए हो गया। तो चलो जो भी लिखा है लिखा है। नाउ आपसे कुछ सवाल, इस पिक्चर को जब देखते हो और इस स्टोरी को जब देखते हो, इस पूरे स्टोरी में इस लेडी के साथ इस कन्वर्सेशन का एक रेफरेंस भी नहीं आया, मतलब ये बंदी का एक रेफरेंस भी नहीं आया। और शिवम वॉज वर्किंग इन एमएनसी, प्रोजेक्ट मिला, फिर प्रोडक्ट बेचने चला गया, फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ों से लोगों से मिलना शुरू कर दिया, बीएचईएल के एमडी से मिला, डिस्कस किया, सप्लाई टर्म, मशीनरी, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल टर्म, ऑर्डर हो गया, सर्विस हो गया, सब कुछ हो गया। ये नहीं पता चला कि भैया हमारा शिवम और ये बंदी के बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, इसका तो रेफरेंस ही नहीं, बंदी को तो गायब ही कर दिया। अब मुझे बताओ, what was observed by you when the picture was presented and what has been presented by you in the story, do you think there is a match or there is a mismatch? बस इतना सवाल दे देना। ये बंदा 6 बार गया है बैंगलोर में, कोई मेजर जनरल साहब के पास गया था, उनके पास भी जाके क्या क्या करके आया, उसके बाद मेरे पास आया। तो मैंने पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने बोला सर जनरल साहब ने बोल दिया बढ़िया मस्त है। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, आपको तो पता ही नहीं यहाँ पे पिक्चर में क्या दिख रहा और आपने क्या कर दिया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ व्हाट इज द करंट कम्युनिकेशन हैपनिंग, इसका तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। इनफैक्ट द लेडी हैज बीन कंप्लीटली ओमिटेड। कितनों को समझ में आ रहा है, वो लेडी का रेफरेंस भी नहीं है इस पूरे स्टोरी में। आप पीछे जाके देख लो, देखो कहाँ पे देख लो, कहीं पे भी नहीं है। ये भी नहीं बताया बीएचईएल के डायरेक्टर से मिलने गया तो लेडी ने बोला सर आपका प्रेजेंटेशन 10:30 बजे, आधा घंटा वेट करो, चाय पियो, वो भी नहीं आया। क्या है भैया ये? सो देयर इज अ प्रॉब्लम यार। आपने शिवम को इतना बड़ा बना दिया, आपको ही नहीं पता क्या प्रोजेक्ट है, आपको पता नहीं प्रोडक्ट क्या है, आपको पता नहीं प्रोजेक्ट क्या है। बीएचईएल का एमडी ने एक प्रेजेंटेशन देखा, मशीनरी का ऑर्डर दे दिया और मजा बना दिया। नो, दिस इज नॉट द वे दी स्टोरीज आर टू बी रिटन। और आपने इस पिक्चर के अंदर जो फंडामेंटल एक्शन हो रहा उसमें वो बंदी को ही गायब कर दिया। आई डोंट नो कितनों को समझ में आ जा रहा, मुझे जरूर फीडबैक लिखना। ये प्रिंट का गलती है या सोच का गलती है, मुझे बताना। ये जो भी इस लड़के ने लिखा है, क्या ये प्रिंट का गलती है या सोच की गलती है? आप प्रिंट ठीक किए जा रहे हो, आप अमेजिंग टीएटी रस्मा, हाउ टू राइट अमेजिंग टीएटी लिख रहे हो। हाउ कैन यू प्रिंट अमेजिंग टीएटी व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग अमेजिंगली? और आपको बोले ये छुपा दो, वो छुपा दो, बी पॉजिटिव कर दो, डेड बॉडी का ड्रामा कर दो, मैनिपुलेशन। दिस इज नॉट द वे। सो आई विल से अंडरस्टैंड योरसेल्फ बिफोर you are being understood by the psychologist GTO interviewing officer. आपकी कहानियों को मैं कैसे समझूंगा जब आप अपनी कहानियों को नहीं समझते हो? इस लड़के को जब पूछा, बोला सर मैंने ध्यान नहीं दिया। बोला तुमने 6 बार गए हो, जनरल साहब से ट्रेनिंग किया बैंगलोर में, फिर भी नहीं समझे। आई डोंट नो आपको क्या समझ में आ रहा है। सो आई सजेस्ट यू कि ये 3.6% इज अ सिलेक्शन। डोंट टेक ग्रांटेड कि आप रेकमेंड हो जाओगे। आप होना चाहते हो लेकिन नहीं होगे जब तक उनको आपके अंदर वो गुण ना मिले जो वो देख रहे हैं। आप गुणों को डेवलप करो, गुणों को होने की एक्टिंग ना सीखो। समझ में आया मैंने क्या बोला? गुणों को डेवलप करो बजाय कि उन गुणों की एक्टिंग करने के लिए। तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर फुल साइकोलॉजिकल टेस्ट विद वीडियो बेस्ड असेसमेंट। आपको एक आईना दिख जाएगा कि आपसे हो भी रहा है या नहीं है, और उसमें मैं आपको 12 TAT, 60 WAT, 60 SRT and SD सब लिख के वी विल सी व्हाट आर यू राइटिंग। और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रिंटर क्या लिख रहा है, आप प्रिंटर से प्रिंटिंग ठीक करते रह जाओगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझोगे और अपनी सोच को नहीं समझोगे तो फिर साइकोलॉजिस्ट GTO इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या समझेगा? मानसा को ठीक करो, बिकॉज मानसा का एक्सप्रेशन है साइकोलॉजिकल टेस्ट GTO एंड इंटरव्यू। ये गंगोत्री है, गंगोत्री ठीक करो, गंगा ठीक हो जाएगी। तो जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, यू कैन व्हाट्सअप मी एट 9090099035। send me a WhatsApp message and I'll share you the details and kindly share it with your friends. 500% clarity। और उसके अलावा आप courses.ganeshbabu.in पे जा सकते हो। वहाँ पे
मैंने काफ़ी सारे एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्सेज दिखाया हुआ है, जिसके जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि जब मानसा में क्लैरिटी आएगा तो प्रिंट में भी क्लैरिटी आएगा। मानसा करप्टेड होगा तो प्रिंट करप्ट। जब हम एक प्रिंट लेते हैं और उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है तो प्रिंटर को गाली देते हैं या हम लैपटॉप पे करेक्शन करते हैं? लैपटॉप पे करेक्शन करते हैं। ठीक उसी तरह से आप अपने अंदर करेक्शन करो, प्रिंट अपने आप ठीक हो जाएगा। सो विजिट courses.ganeshbabu.in एंड यू विल फाइंड लॉट ऑफ सैम्पल रिस्पॉन्सेज, जिससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। उन्हें घोट के लिख मत लेना, उससे आपकी मानसा ठीक नहीं होगी। उसके अलावा जो लोग 2 वीक्स का ऑफलाइन बैच पुणे में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन कॉम्पोजिट बैच, दैट इज SML एंड SSB बोथ 2 वीक्स का, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। द बैचेस विल स्टार्ट फ्रॉम, ऑफलाइन बैचेस है, मई में स्टार्ट होगा 2 मई को, 2 to 14 मई, उसके बाद 16 to 28 मई, और उसके बाद 30 मई to 11 जून। पहले हर मंडे को होता था, अभी ऑल्टरनेट मंडे को होगा, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन आवर प्रोसेसेस। एंड 4 वीक्स ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। 2 वीक्स कॉम्पोजिट बैच, इंटीग्रेटेड बैच होगा जो कि साथ साथ चलेगा, और उसमें कोई सेपरेट SSB सेपरेट SML का ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑनलाइन में रखेंगे। बट यू हैव टू टेक कॉम्पोजिट बैच, 2 वीक्स का ऑप्शन है। 2 मई, 16 मई एंड 30 मई से शुरू होगा। 9 and 23 मई को नया बैच नहीं लिया जाएगा। And those who wish to register, you can WhatsApp me at 9090099035 and I'll share you the details. Kindly share this information with your friends so that they also benefit. दोबारा एक बार नंबर बोल रहा हूँ, नंबर इज 9090099035। WhatsApp करना है and I'll get you with the details. Thank you and may God bless you. Thank you very much.